हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज मैं जो बातचीत करने वाला हूँ, जो आज का शिक्षण प्रोसेस होगा वो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट हुआ था उसी को आगे बढ़ाना है और उसी कड़ी में आज 2 टॉपिक को इंक्लूड करना है। और उन दोनों टॉपिक को इस प्रकार से हम समझेंगे जो आगे जो एक्सरसाइज होगा उसको बनाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो इस दृष्टिकोण से जो 2 टॉपिक है आज का, वो पहला टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स ये होता क्या है, इसको समझिए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, ये है, इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा। कोई पॉलिनोमियल एक्स है जिसका वैल्यू मान लीजिए एक्स रख दिए, तो उसका पुटिंग जो करेंगे एक्स का वैल्यू अल्फा, तो क्या हो जाएगा, उसका कुछ वैल्यू निकलेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स और उसके जगह पर यदि पी का वैल्यू हम लोग रख दिए एक्स के जगह पे अल्फा रख दिए या 2 रख दिए या 3 रख दिए, तो उसका वैल्यू रखने पे जो पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट वैल्यू आता है वही उसका वैल्यू कहलाता है उस पॉलिनोमियल का। और इसी में दूसरा टॉपिक एक आता है जिसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इफ पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल। मान लीजिए पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, फंक्शन ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल्स। तो ये पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू सम पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे x का वैल्यू यदि मैंने 0 रख दिया, मतलब पॉलिनोमियल x में x का वैल्यू 0 रख दिया, तो देन वी से दैट अल्फा या अल्फा जो p के जगह पर अल्फा रखे थे इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यदि हम लोग कोई पॉलिनोमियल है p इक्वल टू एक्स और उसमें x के जगह पर वैल्यू रख दिए अल्फा, अल्फा वैल्यू रखने से यदि आंसर 0 आ जाता है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स 0, देन वी से दैट अल्फा इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरह से इस चीज को हम लोग देखेंगे, समझेंगे रिटन फॉर्म में तो और अच्छा से समझ पाएंगे। तो इसके साथ ही मैं देखता हूँ रिटन फॉर्म में किस तरह से ये सॉल्यूशन आता है वैल्यू निकालने के लिए। एक तो पॉलिनोमियल x का वैल्यू 2 रखें, 3 रखें, जो भी रखें, और दूसरा जो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है तब x का वैल्यू क्या निकलेगा। इस चीज को ध्यान में रख के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं आगे किस तरह से ये सॉल्व होता है। पुनः आज का दिन मंगलमय हो आप लोगों के लिए, ऐसी हमारी कामना है। और आप लोग जो नोट्स बनाएंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी अपेक्षा रखते हुए फिर चलते हैं और देखते हैं रिटन फॉर्म में किस तरह से बनता है। और लाइक फॉरवर्ड फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, अन्य बच्चों को भी फायदा मिल सकता है। धन्यवाद। तो देखिए आज का डेट है 5 मई, 5/5 का मतलब 5 मई 2026। तो इस डेट में क्लास 9th के लिए जो टॉपिक है आज का वो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। यानी कि पॉलिनोमियल्स का जो मेन पॉइंट्स है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मेन पॉइंट्स में क्या हो सकता है, आज का 2 टॉपिक को लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल है। तो देखेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल ये निकालना क्या होता है।
द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स, द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स that is px, that means फंक्शन ऑफ x एट x इक्वल टू अल्फा, x के जगह दी अल्फा रख दिए। अब px कोई पोलिनोमियल है और x का वैल्यू अल्फा हो गया, तो इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा। तो ऑब्टेन्ड होता है x के यदि अल्फा पुट कर दें, देन px मीन्स px ए पोलिनोमियल एंड इट इज डिनोटेड बाय px। तो बाय px एग्जाम्पल, इफ px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पर जो पोलिनोमियल x है वो 3x स्क्वायर माइनस px प्लस 6 है। अब इसमें यदि हम अल्फा के जगह पे 2 रख दिए तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल x का ये है स्ट्रक्चर फॉर्म, और x के जगह पे 2 रख दिए तो 2 रखने से क्या हो गया, अब देखिए 2 रखने पे 2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर और x के जगह पे फिर 2, तो क्या हो गया 4, 3 4 जा 12 और इसका आंसर -10, इसका 6, तो प्लस वाला पहले करेंगे, +12 + 6 + 18 हो गया -10, तो 8 आ गया इसका वैल्यू पोलिनोमियल में। यदि हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो यही इसका वैल्यू कहलाता है। अब दूसरा चीज होता है क्या, इफ px बी ए पोलिनोमियल, यहाँ भी px कोई पोलिनोमियल है, कंसीडर करते हैं px बी ए पोलिनोमियल एंड p अल्फा, p का पोलिनोमियल x के जगह पे अल्फा है, तो यदि अल्फा रखते हैं तो वैल्यू 0 आ जाता है। देन वी से दैट अल्फा इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब इसको इस तरह से समझें, here example whether -2 is the 0 of the polynomial x plus 2। एक एग्जाम्पल है x plus 2 पोलिनोमियल है और इसका x का आंसर 0 होता है, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, रिवर्स वाला ये क्वेश्चन होता है। तो पहला का रिवर्स टाइप का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है px का वैल्यू लिखा हुआ है x plus 2 और यहाँ पे x के जगह पे कितना रखना है -2। यहाँ पे देखिए x के जगह पे रखा गया है -2, नीचे में देखिए x के जगह पे रखा गया है x plus 2 और x के जगह पे -2 रखेंगे, तो पोलिनोमियल्स जो है x plus 2 x के जगह पे 2 रख देते हैं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 होगा इसका पोलिनोमियल का वैल्यू, तो 0 रख के बनाएंगे। तो p फंक्शन ऑफ x x plus 2 लिखा हुआ है, देन p x के जगह पर -2 वैल्यू रख दिए तो आ गया क्या -2 + 2, तो इसका वैल्यू 0 हुआ। तो 0 ही आना चाहिए, जिस वैल्यू से पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा वो कहलाता है 0 ऑफ द पोलिनोमियल। तो -2 इज ए 0 ऑफ पोलिनोमियल x plus 2। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आता है, यदि रिवर्स में यदि वैल्यू रख करके 0 आए या आपका जो वैल्यू रखेंगे तब क्या आएगा, तो ये यदि वैल्यू रखने हैं तो 0 आ जाता है आंसर, तो इसको हम लोग 0 पोलिनोमियल्स बोलते हैं। 0 इज -2 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल x plus 2। इस तरह से एक दूसरा क्वेश्चन इसका देखें, फाइंड ए 0 ऑफ पोलिनोमियल, फाइंड ए 0 ऑफ पोलिनोमियल, 0 ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब पोलिनोमियल्स का वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ पर पोलिनोमियल px का वैल्यू 0 रखना है और यहाँ पर px पोलिनोमियल है क्या x -3 रखा, यहाँ पे पोलिनोमियल है x -3, तो ये x -3 px के जगह x -3 और इसका वैल्यू आना चाहिए 0, तो 0 रख दिए, तो x = 0, इसको राइट साइड में ले गए, इधर ले गए, तो ये क्या हो गया -3 था वो +3 में चेंज हो जाएगा +3, तो x = +3। तो ये हो गया आपका 0 पोलिनोमियल्स का x का वैल्यू 3 निकल गया। तो इस तरह से अभ्यास करने से आपका सारा प्रॉब्लम बन जाएंगे
और एक्सरसाइज देखेंगे। इस तरह का जो भी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम होगा उसको बनाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, और आज का दिन मंगलमय हो ऐसी हमारी कामना है। और इस चीज़ को एक बार फिर से देख लीजिए, आज का जो टॉपिक था उस चीज़ को समझ लीजिए और इसका नोट्स तैयार कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या होगा। तो पुनः एक बार धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो ऐसी हमारी कामनाएं हैं।